Hello student, today I am going to explain you the topic of couple of force or torque on electric dipole in uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम समझ चुके हैं, एक ऐसी फील्ड जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी सेम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, हर पॉइंट पर सेम इंटेंसिटी मिलती है. लाइक द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज इन पर्टिकुलर वन डायरेक्शन. एक डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई हुई है जो कि इक्वी डिस्टेंस पे है, एक दूसरे के पैरेलल है, दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डायपोल रखा हुआ है तो उसके ऊपर कपल ऑफ फोर्स क्या होंगे. कपल ऑफ फोर्स मीन्स टॉर्क क्या होंगे. तो देखिए सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कपल ऑफ फोर्स क्या होता है, टॉर्क क्या होता है. आपको पता होगा बेसिकली कपल ऑफ फोर्स या टॉर्क किसे कहते हैं. मैं आपको समझा देता हूँ कि सपोज करो आपके पास एक पॉइंट सोर्स है, यहाँ से आपने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक्सिस ड्रॉ करी, एक्सिस से सर्कल ड्रॉ किया. तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर डिस्टेंस से आपने सर्कल ड्रॉ किया तो सब जगह पे यही सेम डिस्टेंस होगा. इसको हमने बोल दिया आर डिस्टेंस. जब आपने सर्कल ड्रॉ किया था तो यहाँ पर आपने एक फोर्स लगाया था पर्टिकुलर डायरेक्शन में. फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन ये फोर्स हर जगह पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा है. आर डिस्टेंस यहाँ पर भी लगेगा आर डिस्टेंस पे, और यहाँ पर भी लगेगा ये फोर्स आर डिस्टेंस पे. मतलब एक ऐसा फोर्स जो एक फिक्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन या सेंटर पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा है, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा है और एक सर्कल क्रिएट कर रहा है. तो फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज व्हाट, टॉर्क. इसी को हम बोलते हैं टॉर्क. कि फोर्स एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो होगा उसको टाउ से इंडिकेट करेंगे फोर्स. वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी. वर्क अलग हो जाता है, स्केलर में चेंज हो जाता है. दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट वर्क भी हो सकता है जो कि स्केलर क्वांटिटी होता है. ठीक है, हम फिलहाल टॉर्क की बात कर रहे हैं. तो दैट इज व्हाट टॉर्क, द फोर्स एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज टॉर्क. ठीक है, अब इसको हम अप्लाई करते हैं हमारे टॉपिक में कि हमें टॉर्क निकालना है जब इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है. तो सबसे पहले हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करी, दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अब देखिए इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा. ए पॉइंट बोल दो, बी पॉइंट बोल दो, दैट इज प्लस क्यू चार्ज, दैट इज माइनस क्यू चार्ज. In uniform electric field AB is an electric dipole placed is an electric dipole placed with making theta angle. Where is theta angle? So that is what electric field है. होता है हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है सभी इक्वी डिस्टेंस पे. मैंने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी यूनिफॉर्म डिस्टेंस के लिए. तो दैट इज डायपोल जो है एक थीटा एंगल बना रहा है, प्लेस विथ मेकिंग थीटा एंगल विथ the direction of electric field. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर हो गया कि यहाँ पर हमारे पास क्या एक्टिविटी हो रही है. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है, एक डायपोल रखा हुआ है. डायपोल की कंडीशन ऐसी है कि डायपोल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है. ठीक है,
अब हमने क्या किया नेक्स्ट केस में, इसके दोनों चार्जेस पे फोर्स अप्लाई किया। द फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, QE फोर्स, एंड दिस साइड इज फोर्स इज इक्वल टू, बिकॉज ऑफ माइनस मैग्नीट्यूड इसका QE रहेगा, मैंने साथ में इसका माइनस चार्ज के कारण माइनस QE लिख दिया। आप QE लिखोगे तो भी सही है मैग्नीट्यूड के साथ, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। देखिए प्लस Q चार्ज का जो फोर्स लग रहा है दैट इज इन डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस Q के ऊपर जो चार्ज हम फोर्स लगा रहे हैं दैट इज अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक फोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लग रहा है। तो दिस फोर्स which is equal in magnitude but opposite in डायरेक्शन। अब एक चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट ये है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, जिसके कारण क्या होता है, देखिए QE फोर्स प्लस माइनस QE फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो जो नेट फोर्स होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो 0 होता है, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आपने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया हुआ है तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स जो होता है दैट इज व्हाट, नॉट 0। अब यहां पे इसका कॉन्सेप्ट समझ लो कि अगर आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है तो वहां पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट आपने अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया हुआ है, इक्वी डिस्टेंस पे नहीं है, ठीक है, इंटेंसिटी सेम नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेट फोर्स होगा वो 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू रहेगी वो सेम मैग्नीट्यूड की, इक्वल मैग्नीट्यूड की नहीं होती है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड की होती है। यहाँ पे कुछ और फोर्स की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे आपको कुछ और फोर्स की वैल्यू मिलेगी। डायरेक्शन छोड़ो, मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, किसमें, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा। सो दिस फोर्स व्हिच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, कौन सा फोर्स, ये फोर्स जो हमने डायपोल पे लगाया हुआ है, प्लस Q चार्ज पे और माइनस Q चार्ज पे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ तक आ गया। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है टॉर्क। टॉर्क निकालने के लिए हमको चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, क्योंकि टॉर्क हमको पता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए सबसे पहले हमने यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, दैट इज ए बी और ये हो गया C पॉइंट, दैट इज व्हाट, AC इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री। किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, सो फॉर टॉर्क, ठीक है, क्योंकि टॉर्क इसलिए वर्क कर रहा है क्योंकि ये जो फोर्स लग रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहे हैं, सो मतलब यहां से लेके यहां तक का एक फिक्स डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। डायपोल का साइज ही इतना है 2L लेंथ का, ठीक है, तो डायपोल का साइज जो है 2L लेंथ का है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर भी जो फोर्स लगेगा उतने ही डिस्टेंस पे लगेगा इससे, और यहाँ पर भी जो फोर्स लगेगा वो इससे सेम डिस्टेंस पे लगेगा। तो फोर्स जो सेम डिस्टेंस पे लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा है, इसके लिए हमको कपल ऑफ फोर्स मिलेंगे, दैट इज कपल ऑफ फोर्स, जिसको हम बोलेंगे टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड हमको लेना है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने लायक है कि हमने कपल ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं, टॉर्क निकाल रहे हैं, बट हम दोनों फोर्स को काउंट नहीं कर रहे, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, क्योंकि दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट डिफरेंस ये इतना है कि एक फोर्स डायरेक्शन में, एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स इट, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड भी QE है, इसका मैग्नीट्यूड भी QE है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इज QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज व्हाट, AC।
ये हो गया हमारे पास टॉर्क। बट AC की वैल्यू नहीं है हमारे पास, हमको AC की वैल्यू फाइंड करना है। तो AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में ACB में हम फाइंड करेंगे साइन थीटा। थीटा एंगल लेके हम फाइंड करने वाले हैं यहाँ पर, दैट इज थीटा एंगल साइन थीटा। साइन थीटा इज व्हाट? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो थीटा एंगल के सामने की फेस हो जाएगी परपेंडिकुलर और दैट इज व्हाट? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो हाइपोटेनस हो जाएगा यहाँ पर AB। हमको चाहिए वैल्यू AC। AC इज इक्वल टू AB साइन थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू AB। AB इज व्हाट? द लेंथ ऑफ डायपोल, 2L साइन थीटा। 2L साइन थीटा, दैट इज द वैल्यू ऑफ AC। तो AC की वैल्यू आ गई हमारे पास 2L साइन थीटा। हम यहाँ पुट अप कर सकते हैं 2L साइन थीटा। तो देखिए आगे क्या होगा जब हम इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे। तो यहां से हमने लिया इक्वेशन डाल दो इसको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टाउ इज इक्वल टू QE इंटू AC। AC मतलब 2L साइन थीटा। अब देखिए टाउ इज इक्वल टू 2QL, दैट इज डायपोल मोमेंट। तो 2QL की जगह पर हमने पुट अप कर दिया डायपोल मोमेंट P इंटू E हमारे पास है साइन थीटा। ठीक है, इसको हटा दो। PE साइन थीटा, साइन इज व्हाट? क्रॉस प्रोडक्ट। तो टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E इन वेक्टर फॉर्म। सो दैट इज द टॉर्क on electric dipole in uniform electric field is the vector product of dipole moment and uniform electric field or intensity of electric field। tau is equal to P cross E, ये हमको मिलेगा यहाँ पर वर्क, सॉरी टॉर्क। ठीक है, अब इस टॉर्क की हम कंडीशन भी समझते हैं। ठीक है, कैसे समझेंगे इसकी कंडीशन? देखिए कुछ स्पेशल केसेस हम लेते हैं और इसकी कंडीशन हम समझते हैं। सम स्पेशल केसेस। फर्स्ट, क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं तो वर्क भी कर रहे हैं। जब हमने इसके ऊपर ध्यान से समझना, फोर्स लगाया इक्वल मैग्नीट्यूड का, तो ये रोटेट भी हो सकता है, इसमें वर्क भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके लिए वर्क निकालेंगे। तो जब हम इसको वर्क फोर्स लगा रहे हैं तो टाउ में थीटा में वेरिएशन आना जाहिर सी बात है। तो इस कॉन्सेप्ट को देखिए आप कि थीटा में कितना वेरिएशन आएगा। साइन थीटा है, थीटा में कितना वेरिएशन आ रहा है जब हम फोर्स लगा रहे हैं। तो फर्स्ट केस, इफ जो हमने फोर्स की वैल्यू अप्लाई करी हुई है उसके अकॉर्डिंग अगर थीटा जो है वो 0 डिग्री है, थीटा 0 है मतलब डायपोल इसी की लेंथ में इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E और ये डायपोल है AB। तो इस कंडीशन में थीटा कितना है? थीटा 0 है। तो अगर थीटा 0 है मतलब डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की पैरेलल में रखा हुआ है। उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो साइन 0 कितना होता है? तो साइन 0 होता है यहाँ पर 0। इसका मतलब टाउ कितना हो जाएगा? 0। तो फोर्स टॉर्क कपल ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा? 0। मतलब कोई भी फोर्स वर्क नहीं करेगा यहाँ पर क्योंकि ये उसकी पैरेलल रखा हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ डायपोल। तो ये डायपोल की कौन सी कंडीशन होगी? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्ट्रेट रखा हुआ है पैरेलल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्योंकि थीटा 0 है, कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं मूवमेंट करवाने के लिए, कपल ऑफ फोर्स या टॉर्क लगाने की जरूरत नहीं है। स्टेबल कंडीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। सेकेंड केस, अगर थीटा 90 डिग्री पे मतलब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, थीटा 90 डिग्री है, तो टाउ कितना हो जाएगा? थीटा 90 साइन 91, टाउ हो जाएगा PE, दैट इज व्हाट? मतलब मैक्सिमम
तो इस कंडीशन में टाउ हमको मैक्सिमम मिलेगा। मैक्सिमम मिलेगा मतलब सबसे ज्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, सबसे ज्यादा फोर्स हमको मिलेगा, टॉर्क मिलेगा हमको जब थीटा 90 डिग्री है, इस तरीके से। थर्ड कंडीशन, अगर थीटा 180 डिग्री है, ठीक है, पैरेलल ही है, ठीक है, अनस्टेबल कंडीशन हमको मिलेगी। 0 के लिए स्टेबल होती है, 180 के लिए क्या हो जाएगी, देखो जब 180 हम पुट अप करेंगे तो हमको टाउ फिर से 0 मिलेगा, sin 180 0 हो जाएगा हमारे पास, तो टाउ हमारे पास कितना आ जाएगा, अगेन टाउ हमारे पास 0 हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट, दैट इज नॉट स्टेबल। जैसे यहाँ आया था टाउ 0 यहाँ पर भी रहेगा, बट दैट इज स्टेबल और दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्योंकि स्टेबल नहीं है, 0 है मतलब यहाँ पे स्टेबल है, पर 180 है मतलब अनस्टेबल कंडीशन हो सकती है हमारे पास। 180 पे है, अनस्टेबल कंडीशन हमको मिलेगी। तो ये टाउ की 3 कंडीशन हो सकती है थीटा को लेके, जब 0 है, जब 90 है, जब 180 है। ओके स्टूडेंट, कंटिन्यूएशन में हम समझने जा रहे हैं, जैसे हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क निकाला, ठीक है, टॉर्क जब हम निकालते हैं, फोर्स लगाते हैं तो वर्क भी होता है। तो उसी कंटिन्यूएशन में हम वर्क डन की फाइंड करने जा रहे हैं। वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब हम उसके ऊपर टॉर्क की बात कर रहे हैं, टॉर्क लगेगा तो मोमेंट आएगा, डायपोल मोमेंट आएगा, तो डायपोल मोमेंट जब आएगा तो वर्क कितना होगा। तो जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को आप फोर्स लगा के रोटेट करोगे, टॉर्क लगा के रोटेट करोगे, तो टॉर्क ही लगेगा, नॉर्मल फोर्स नहीं लग सकता, कपल ऑफ फोर्स ही लगेगा। तो जब टॉर्क लगा के आप उसको रोटेट करोगे तो वर्क कितना होना चाहिए, ये कितना होगा, ठीक है। अब देखिए इस चीज को मैं आपको पहले थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि सपोज करो आपके पास एक रोटेटिंग पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है, आपको एक ऑब्जेक्ट यहां पर दिया गया है, आपको इस ऑब्जेक्ट का वर्क निकालना है कि पूरा रोटेट करेगा और यहां से यहां तक आएगा तो कितना वर्क करेगा, निकालना है। तो आपने क्या किया, पहले कंसीडर किया इसको एक पॉइंट और यहां से लेके यहां तक का स्मॉल वर्क निकाल लिया, एक पोजीशन बोलते हैं उसको, वन पोजीशन से कितना वर्क निकाला, स्मॉल वर्क निकाला। फिर इस स्मॉल वर्क से कंप्लीट वर्क निकालने के लिए आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पूरा रोटेट करने के लिए, पूरा रोटेट करके यहां पे लाने के लिए, इसकी सेकंड पोजीशन यहां तक लाने के लिए आपने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया कंप्लीट वर्क का। कहां से कहां तक रोटेट के लिए, फर्स्ट से सेकंड रोटेट के लिए। तो पहले हम स्मॉल वर्क निकालते हैं और पूरे एरिया को लेकर उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं मिनिमम पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन पे, और उसका कंप्लीट वर्क डन, थोड़ा सा उल्टा हो गया, ठीक है, वर्क डन निकालेंगे तो स्मॉल वर्क डन का हम इंटीग्रेशन करेंगे। पहले हमने स्मॉल वर्क डन निकाल लिया, अब स्मॉल वर्क डन का एक पोजीशन से लेके वापस दूसरी पोजीशन पे, एक पोजीशन से लेके वापस दूसरी पोजीशन पे पूरा इंटीग्रेशन करो, तो स्मॉल वर्क का जब पूरा इंटीग्रेशन एरिया के अकॉर्डिंग हो जाएगा तो हमको कंप्लीट वर्क डन मिल जाएगा। इस तरीके से हम कोई भी वर्क करते हैं, फोर्स के लिए भी अप्लाई होता है, वर्क के लिए भी अप्लाई होता है। तो देखिए यहाँ पर समझिए इस चीज को, वर्क डन हमको निकालना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली, दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर हमने एक डायपोल रखा, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज। अब देखिए इसका स्टेटमेंट हम थोड़ा सा करते हैं, कंसीडर an electric, consider a uniform electric field, consider a uniform electric field, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंसीडर करी हुई है, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड an electric dipole which is placed in uniform electric field by
मेकिंग 0 डिग्री। देखो अभी कौन सा डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है, 0 एंगल, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में। बाय मेकिंग 0 एंगल विथ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो देखिए यहां पर दैट मीन्स डायपोल is in stable equilibrium पोजीशन, क्योंकि थीटा 0 है, टाउ कितना होगा, 0 होगा, कोई फोर्स अभी लग नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन देखो इस कंडीशन को मेजर कर रहे हैं कि जब वो 0 एंगल बना रहा है, उस कंडीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम में टाउ भी 0 है, थीटा भी 0 है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखा हुआ है, उसी डायरेक्शन पैरेलल रखा हुआ है, ठीक है। अब सेकंड वन, जब हम इसको वर्क निकालना चाहें तो वर्क निकालने के लिए हमको यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे हमने इसको फोर्स लगाया तो हमने इसके दोनों सरफेस, पोल सरफेस माइनस क्यू चार्ज पे और प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगा के इस डायपोल को रोटेट करना चाहा, तो प्लस क्यू चार्ज शिफ्ट हुआ यहाँ पर, माइनस क्यू चार्ज शिफ्ट हुआ यहाँ पर। किस एंगल पे हमने रोटेट करवाया, हमने यहाँ पर इसको थीटा एंगल पे रोटेट कराया। तो हाँ, हम कंसिडर कर रहे हैं कि थीटा एंगल पे अब डायपोल टॉर्क लगाने के बाद रोटेट हो रहा है अपनी पोजीशन से। देखिए थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पर, तो यहां हम डालेंगे नाउ कंसीडर द डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल रोटेट बाय एंड थीटा एंगल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने कंसीडर किया कि थीटा एंगल पे रोटेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे कपल ऑफ फोर्स लग रहे हैं, जिसने इसको यहाँ से यहाँ रोटेट कर दिया, थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया। किसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, उसकी डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल पे रोटेट हो रहा है। तो हमको क्या निकालना है, हमको टॉर्क नहीं निकालना है, हमको फोर्स नहीं, वर्क निकालना है। वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे फोर्स, मतलब टॉर्क। तो बेसिकली वर्क क्या होगा, यहाँ पे वर्क होगा टॉर्क इनटू डिस्टेंस। देखिए इसको अरेंजमेंट कैसे करेंगे, तो नाउ वर्क डन इन रोटेटिंग ऑफ डायपोल, ठीक है। तो यहां पर हम निकालेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग ऑफ डायपोल बाय एंगल नॉट थीटा, डी थीटा। क्यों डी थीटा लिया मैंने, मेन एंगल नहीं कंसीडर किया है, अभी स्मॉल एंगल कंसीडर किया हुआ है कि स्मॉल एंगल वेरिएशन में स्मॉल वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन इन रोटेटिंग ऑफ डायपोल बाय एंगल डी थीटा, तो स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट टाइम में मेजर करेंगे हम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंगुलर ही हो रहा है, तो एंगल में हम कंसीडर करेंगे। तो स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू टाउ इनटू डी थीटा, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जैसे बताता हूं मैं आपको। जैसे सर्कल आपने बनाया था, तो आपने एक बॉडी को, ऑब्जेक्ट को यहां से रोटेट किया इस पोजीशन पे, तो यहां पर आप स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। फिर आपको जब आपको कंप्लीट वर्क डन निकालना है, तो आप बोलोगे कि एक पोजीशन से जो छोटा सा वर्क आया था, इसका इंटीग्रेशन कर दो पूरा सेकंड पोजीशन तक, 1 से सेकंड पोजीशन तक पूरा इंटीग्रेशन कर दो dw का, तो आपको कंप्लीट वर्क डन मिल जाएगा। मतलब यहां से लेके पूरा यहां तक रोटेट करने में स्मॉल वर्क डन आप निकाल चुके हो, तो स्मॉल वर्क डन का इंटीग्रेशन कर दोगे, ठीक है। तो आपको कंप्लीट एरिया कवर होगा। अब वैसे ही समझिए, स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू टाउ इनटू डी थीटा, कपल ऑफ फोर्स, टॉर्क लग रहा है, डी थीटा एंगल पे रोटेट कर रहे हैं, थीटा एंगल यहाँ लिखा हुआ है, हम रोटेट कर रहे हैं डी थीटा एंगल पर। तो ध्यान दो, dw इज इक्वल टू टाउ, टाउ हमने निकाला था पहले, कितना फोर्स लगेगा,
तो फोर्स लगेगा यहाँ पे पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। टॉर्क निकाल चुके हैं, टॉर्क कितना लगने वाला है, पी साइन थीटा लगने वाला है, पी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया हमारे पास। नाउ अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया पोजीशन से दूसरी पोजीशन, अब हम उसको रोटेट कर रहे हैं अपनी पोजीशन से कंप्लीट वर्क डन निकालने के लिए आफ्टर स्मॉल वर्क डन। जब हम कंप्लीट वर्क डन निकालेंगे तो हमको दो पोजीशन कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम दो पोजीशन कंसीडर करेंगे कि थीटा 1 डिग्री से थीटा 2 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं। दो पोजीशन कोई सी भी हो सकती है। देखो, इसको बोल दो आप कि थीटा 1 डिग्री में है, फिर पूरा इसको 90 डिग्री पे लगेगा तो थीटा 2 डिग्री हो गया 90 डिग्री, मतलब 0 से 90 डिग्री पे हमने रोटेट किया। तो थीटा 1 हो गया 0, थीटा 2 हो गया 90 डिग्री। तो हम अभी थीटा 1 थीटा 2 रद्द करेंगे ताकि आपको जो भी पोजीशन लेना हो, अनस्टेबल से स्टेबल लेके आना हो, स्टेबल से परपेंडिकुलर मैक्सिमम की कंडीशन लेके आना वर्क कब होगा, इस कंडीशन से इसको 90 डिग्री पे घुमाना हो तब टोटल वर्क डन कितना होगा आप निकाल सकते हो। थीटा 1 की वैल्यू रख दो, पहले क्या थी, मतलब यहाँ पे 0 थी और फिर उसको मैंने परपेंडिकुलर पे लेके आ गया तो थीटा 2 टाइम 90 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं कंसीडर करूंगा कि मैं रोटेट कर रहा हूँ थीटा 1 डिग्री से थीटा 2 डिग्री पर। ठीक है, तो नाउ नेट वर्क डन in rotating an electric dipole कितना होगा, so that is what net work done तो rotating from theta 1 degree to theta 2 degree, theta 1 से theta 2 रोटेट करेंगे स्मॉल वर्क डन के कंपैरिजन में, छोटे वर्क डन के कंपैरिजन। छोटा हम निकाल चुके हैं, अब थीटा 1 से थीटा 2 पे कंप्लीट रोटेट करेंगे। इसको बोल दो थीटा 1 कंडीशन, इसको बोल दो थीटा 2 कंडीशन। तो छोटा वर्क हम कर सकते हैं, ठीक है, छोटे से हम ज्यादा करेंगे। जैसे एक मजदूर एक काम को एक दिन में करता है तो दो मजदूर कितने दिन में करेंगे, ये वही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ये छोटा पार्ट निकाल लो, फिर जितने ज्यादा होंगे उतना मल्टीप्लाई करते चल जाओ, वही सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो यहाँ इसको आगे प्रोसेस करते हैं हम इसको थीटा 1 से थीटा 2 डिग्री पर रोटेट करने की। तो यहाँ वर्क हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2 डी डब्ल्यू मतलब पीई साइन थीटा डी थीटा। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू दैट इज व्हाट कांस्टेंट पीई डायपोल मोमेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इंटीग्रेशन में बचेगा थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो पीई माइनस कॉस थीटा थीटा 1 टू थीटा 2। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व किया हमने, ध्यान दीजिए वर्क डन इज इक्वल टू पीई माइनस कॉस, लिमिट को अंदर डाल दो थीटा 2 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस थीटा 1, या इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू पी cos theta 1 minus cos theta 2. So that is the complete work done in rotating electric dipole in uniform electric field. ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला था, सपोज करो आपका डायपोल स्टेबल कंडीशन में है, तो थीटा 1 जो है यहाँ पे 0 डिग्री है, आपको इसे 90 डिग्री पे रोटेट करना है, तो थीटा 2 पोजीशन जो होंगी वो होंगी 90 डिग्री। यहाँ पुट अप कर दो, कितना वर्क डन होगा आपका, तो W इज इक्वल टू पीई cos थीटा 1 मतलब 0 माइनस cos थीटा 2 मतलब 90 डिग्री। अब cos 0 की वैल्यू आपको पता है, cos 90 की वैल्यू भी आपको पता है। cos 0 जो होता है 1 होता है, cos 90 जो होता है वो 0 होता है। cos 0 जो होता है 1, cos 90 जो होता है 0 होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट अप करो तो हमारे पास आ जाएगा P1 दैट इज 0। तो वर्क डन इज व्हाट P, मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा आपको, कितना वर्क करना पड़ेगा आपको रोटेट करने के लिए। ठीक है, और कोई सी भी कंडीशन ले लो कि आपने 0 एंगल पे रखा हुआ है, आपको 180 पे लेके आना है। ठीक है, आपको स्टेबल से अनस्टेबल पे जाना है, स्टेबल से अनस्टेबल पे जाना है, मतलब थीटा डिग्री आपको थीटा 1 आपको लेना पड़ेगा 0 डिग्री, स्टेबल अनस्टेबल पे जाना है 180 पे, तो थीटा 2 आपको लेना पड़ेगा 180 डिग्री। वो वैल्यू पुट अप कर दो आप यहाँ पे 180 की और 0 की, आपको यहाँ पे वर्क मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रोटेशन में हम वैल्यू पुट अप करके वर्क डन निकाल सकते हैं इस इक्वेशन के जरिए।